दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसने हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम को हिला कर रख दिया था, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। ये कोई आम खून खराबा नहीं था, ये हत्या थी अपने ही घर के अंदर, अपने ही कमरे में। एक 25 साल की लड़की राधिका यादव की, जो एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर, अच्छी खिलाड़ी और कई लोगों की इंस्पिरेशन थी, गुरुग्राम के अपने ही घर में अपनी जिंदगी खो बैठी। हर कोई ये सोच रहा था कि किस वजह से किसी पिता ने अपनी बेटी को मार डाला। ये इंसिडेंट 10 जुलाई 2025 को हुई। शहर के एक अपस्केल इलाके सुशांत लोक एरिया में हुआ था, जहां राधिका उस सुबह रसोई में खाना बना रही थी जब उसके पिता दीपक यादव ने अचानक अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और उसे गोली मार दी। पुलिस को बाद में पता चला कि उसने 5 राउंड फायर किए थे, जिनमें से 3 गोलियां उसकी बेटी के पीठ में लगी थीं, जिससे उसकी मौत हो गई। ये मर्डर उस दिन की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबरों में से एक बन गया। आज का हमारा मकसद सिर्फ इन घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि हम इस केस की गहराई में जाएंगे। क्यों राधिका को मारा गया? क्या सच में शादी या फैमिली ऑनर की वजह थी, या कुछ और वजह भी है जिसके बारे में मीडिया ने ज्यादा बात नहीं की? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राधिका यादव भारतीय टेनिस की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम थी। 25 साल की उम्र में उसने कई टूर्नामेंट खेले और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया। फिलहाल वो कॉम्पिटिटिव सर्किट से थोड़ी दूरी लेने के बाद नॉन कॉम्पिटिशन लेवल पर खेलती थी, लेकिन उसने अपने आसपास की युवाओं को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। जहां स्कूल के बच्चों से लेकर नए खिलाड़ियों तक कुछ ने उसकी गाइडेंस में इंप्रूवमेंट महसूस किया। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं थी, राधिका इस समय की एक एक्टिव युवा भी थी। वो सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी, इंस्टाग्राम प्रेजेंस रखती थी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसका एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था, जिसमें वो दिखी थी और उसे लेकर शुरुआती तनाव भी बने थे। कुछ लोगों ने कहा कि उसके पोस्ट्स ने उसके पिता को नाराज किया था, लेकिन पुलिस ने बाद में वेरीफाई किया कि रील की स्टोरी सीधे मर्डर से जुड़ी नहीं है। देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो इस हत्या की वारदात से करीब 1.25 से 1.5 साल पहले का है, और जो फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें परिवार ने बताया है कि ये वीडियो उनके कंसेंट से बनाया गया था, और इस वीडियो को लेकर के कहीं भी कोई डाउट ना तो पुलिस के समक्ष है और ना ही इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा फैक्ट सामने आया है। हत्या की सिर्फ फिलहाल तक एक ही वजह सामने आई है, वो था टेनिस एकेडमी, जिसकी वजह से उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो आपने जो बताया रील की जो बात है, ऐसा कोई भी मामला फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया है। राधिका के बारे में उसके दोस्त बोलते हैं कि वो एक खुश मिजाज लड़की थी, सुलझी हुई सोच वाली। उसकी फिटनेस और नेचर ने कई लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन उसके घर के अंदर सब कुछ और ही चल रहा था। दस जुलाई 2025 की सुबह थी, जब गुरुग्राम के सुशांत लोक एरिया में एक घर से तेज धमाके जैसी आवाज आई। परिवार में से किसी को लगा कि रसोई में प्रेशर कुकर की आवाज आई है, लेकिन ये आवाज किसी कुकर की नहीं थी, बल्कि गोली चलने की आवाज थी। राधिका की मां उसी घर के नीचे वाले कमरे में थी, और जब उन्होंने आवाज सुनी तो वो ऊपर भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके भाई और चाचा राधिका को तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर पुलिस ने घर में तलाशी ली और पाया कि एक 32 बोर रिवॉल्वर वहीं पर पड़ा था, जहां पर गोली के कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत राधिका के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है। उसने खुद पुलिस के सामने आंखों में आंखें डालकर माना कि उसने ही अपनी बेटी को गोली मारी थी। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, पूरा शहर हैरान रह गया। जब पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो उसने ये बयान दिया कि उसने राधिका को इसलिए मारा था क्योंकि वो लगातार आर्ग्यूमेंट्स में उलझता रहता था। दीपक का कहना था कि लोग उसके बारे में ये कहते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है, और उनकी बातों ने उसके ईगो को चोट पहुंचाया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसे गांव के लोगों के कमेंट से बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता था, और इसी वजह से उसकी मेंटालिटी बिगड़ गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि राधिका इंस्टाग्राम रील्स और म्यूजिक वीडियो में दिखने की वजह से उसके घर में तनाव बना हुआ था। पर पुलिस ने बाद में कहा कि रील्स वीडियो का मर्डर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला। पुलिस ने यह भी बताया कि मेन प्रॉब्लम राधिका की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फैमिली प्रेशर की थी।
और अजीब बात यह है कि दीपक ने बाद में यह बयान दिया कि उसे खुद को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए, जैसे कि उसने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया हो। यह बयान दिखाता है कि यह घटना सिर्फ किसी अंदाज में नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई थी। पुलिस का कहना था कि दीपक को असल में राधिका की फाइनेंशियल सक्सेस से प्रॉब्लम थी। राधिका ने बच्चों को टेनिस की कोचिंग देकर घर में पैसे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने दीपक को ताने दिए कि वो अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है। दीपक ने खुद पुलिस को बताया कि इसे उसने खुद की इंसल्ट माना, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने बताया कि दीपक खुद काफी वेल्दी था। उसके पास गुरुग्राम में मल्टीपल प्रॉपर्टीज और रेंटल इनकम थी, जिससे लोगों का कहना था कि वो फाइनेंशियल तौर पे सेल्फ सफिशिएंट है। इस घटना को तो हम यही कहेंगे भाई गलत तो हुआ ही है? उसका किस कारण था, उसका मूड बदली हुआ, क्या है क्या नहीं है। देखो कमाई वमाई की तो ऐसी कुछ वो ना है, पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, काफी अमीर है, खूब बढ़िया काम है, ऐसी कोई बात। कितना प्रॉपर्टी होगा आपके हिसाब से? प्रॉपर्टी तो घनी है भाई, अब के हमने किसी का क्या पैरा। ये कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स बताते हैं कि ये मामला उतना आसान नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि वो केवल राधिका की सक्सेस नहीं बर्दाश्त कर सका, और ये ईगो क्लैश, कंट्रोल इशू और पेट्रियार्की के डीपर सवाल भी हैं। कई ऑब्जर्वर्स ने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ सोशल टॉन्ट्स नहीं, बल्कि एक बड़ा इमोशनल पैनिक था, जहां पिता बेटी के बीच पावर, रिस्पेक्ट और फ्रीडम जैसे मुद्दे थे। जब ये खबर वायरल हुई तो मीडिया और पब्लिक दोनों में एक इंटेंस डिबेट छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये पेट्रियार्की की एक बड़ी मिसाल है, जहां एक बेटी की सक्सेस ही उसके लिए खतरा बन गई। कुछ लोगों ने दीपक को क्रिटिसाइज किया कि उसने अपनी बेटी को किसी सोशल प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि अपने ईगो की वजह से मार डाला। इसी बीच राधिका की एक बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने भी एक वीडियो पोस्ट किया था। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ज्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी, एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे, एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब यहाँ तक कि द ग्रेट खली जैसे पब्लिक फिगर्स ने भी कहा कि ऐसी मानसिकता को बदलना होगा ताकि बेटियों को सुरक्षित महसूस किया जा सके। बिल्कुल एक बहुत ही एक दुखद घटना है कि भी एक बेटी को मार दिया। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो एक ड्रीम है कि भी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी को मारने लग गए तो कैसे मतलब विश्वगुरु भी मतलब तब तक नहीं बन सकता जब तक बेटियों को सपोर्ट नहीं करे। और मेरी तो अपनी भी बेटी है, तो और मैं सभी को चाहूंगा कि भी मतलब कोई बेटी कोई बेटे से कम नहीं होती। सिर्फ एक हमारी मतलब सोच है, उस सोच को बदलना पड़ेगा। ये घटना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट्स और रील्स को भी वजह बताया कि आज की जनरेशन डिजिटल एक्सपोजर के कारण अलग सोच रखती है, जिससे ओल्डर जनरेशन को तकलीफ होती है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि इस मामले के खिलाफ बहुत से ऑनलाइन डिस्कशंस में लोग दीपक यादव के इस हीनस क्राइम का जस्टिफिकेशन भी देने लगे, जिससे एक अलग तरह की सोशल प्रॉब्लम भी नजर आई कि कुछ लोग एक्सट्रीम पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों। Restrictive environment Radhika faced and condemning the shocking online support for her father's actions. Himanshika's latest video, posted on July 22, 2025, highlights disturbing comments on her earlier posts where some social media users justified the murder with remarks like "good father" and "father ne sahi kiya." She expressed outrage, stating, "I was shocked to see my entire comment section filled with men defending men. This is not okay. Justice must be served. Women exist, women resist, and women will continue to fight for each other."
हिमांशिका अब बात करते हैं कि ये केस अब तक कहां पहुंचा है। पुलिस ने कल्प्रिट फादर दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एक चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। गुरुग्राम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कई विटनेसेस से स्टेटमेंट्स लिए गए हैं और फोरेंसिक एविडेंस को भी केस में इंक्लूड किया गया है। कोर्ट ने दीपक को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और अब यह केस आगे जुडिशियल सिस्टम में चल रहा है। कोर्ट में एविडेंस, मोटिव, साइकाइट्रिस्ट रिपोर्ट्स सबका ध्यान रखा गया है। कई ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट, फैमिली कंट्रोल और पर्सनल फ्रीडम का एक बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है, क्योंकि ये सोसाइटी और फैमिली डायनामिक्स का भी केस है, जहां एक बेटी जिसने खुद का करियर और एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई, लेकिन उसके पिता जिसे उसकी इस आइडेंटिटी से डर लगा और आखिरकार ये एक बड़ी ट्रेजेडी बन गई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।